वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। हालांकि क्यास लगाए जा रहे हैं कि टैक्स में छूट के साथ कुछ नई राहत मिल सकती है। वहीं यह कहा भी जा रहा है कि इस बार के बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को फोकस में रखते हुए कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि आमजन को हर बार बजट से महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है, जो कभी पूरी होती है और कभी नहीं। इस बार भी आम जन जीएसटी में छूट के साथ महंगाई से राहत यानी कि रोजमर्रा की चीजों के दामों से राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं। सारांश टाइम्स की टीम ने राजधानी में बजट से उनकी उम्मीदों को लेकर बात की है। तो चलिए जानते हैं कि लोग बजट में क्या चाहते हैं। बजट तो ऐसा होना चाहिए जो आम फैमिली जो है या आम लोग जो है मिडिल क्लास जो है वो उनको कम से कम राहत मिले। इतनी महंगाई, इतनी हर चीज़ की परेशानी है, कुछ नहीं मिलता। बाज़ार में जाओ 100 रुपये लेके जाओ, 10 रुपये के बराबर है 100 रुपया। तो कम से कम इतना तो हो कि लोग सुकून से जिंदा रह सकें, खा पी सकें। जी, कैसा लग रहा है? बजट के लिए ये कहूँगी कि स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेमी गवर्नमेंट में जॉब करते थे और हमारी पेंशन जो है सालों से अटकी हुई है। सालों से हमारी पेंशन नहीं बढ़ी है। हम 5th और 6th पे कमीशन पे पड़े हुए हैं। हम नहीं है, मध्य प्रदेश के बहुत से शिक्षक ऐसे, हम दोनों शिक्षक थे, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो कि उसी 6th पे कमीशन पे अटके हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को 8th पे कमीशन मिलने लगा। क्या हमने जॉब नहीं की? क्या हमने सहयोग नहीं दिया समाज के लिए? तो कुछ तो हम लोगों के लिए होना चाहिए। बजट तो हमेशा व्यापारियों की उम्मीद रहती है कि बजट जो है वो काफ़ी अच्छा रहे और उनके फेवर में रहे। हम लोग केमिस्ट हैं तो हम चाहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री की तरफ जो है सरकार का विशेष ध्यान जाए और विशेष उनके लिए बजट हो। और जीएसटी में भी कुछ जो है वो कुछ सरलता है, क्योंकि जो छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा कुछ बजट के अंदर आना चाहिए ताकि उनको भी जो है समाधान मिले। और केमिस्टों को जो है अगर उनको उद्यम व्यापार करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डालनी है, तो उसमें कुछ सुविधाएं उनको मिलें और कुछ उनका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम हो। तो सरकार का थोड़ा सा ध्यान जो है वो केमिस्टों की तरफ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ, इक्विपमेंट्स की तरफ जो है थोड़ा अलग ध्यान जाए और उनके लिए एक अलग से जो है बजट हो। ऐसा केमिस्टों का मानना है कि उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ अच्छे स्कीम्स आने चाहिए, जिससे हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स भी और जो न्यू आ रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प हो। और जीएसटी के कुछ रेट्स मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे चीज़ों में सब्सिडाइज होने चाहिए, सो दैट जो कॉमन पीपल है उनको प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए चीज़ें अफोर्डेबल हो। और मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छे स्कीम्स या कुछ भी ऐसा आना चाहिए जिससे मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील ना हो, जो भी इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट्स हैं इस वक्त इंडिया में। बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली रहना चाहिए और हम मल्टीपल टैक्सेस देते हैं, गाड़ी में ख़रीदने में टैक्स, पेट्रोल खरीदने में टैक्स, टोल टैक्स। इसको एक समीकरण बना करके एक सिंगल टैक्स में अगर सरकार को करना चाहिए, ये मेरी सिफारिश है और ये मेरी गुजारिश भी है। सबसे पहले तो बहुत दिनों से कहना चाहिए कि 2-3 बजट से ऐसा हुआ है कि गृहिणियों के लिए कुछ सोचा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अगर घर की बात करें किचन से, तो किचन के सामान सस्ते होने चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के सामान सस्ते होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि वो एक कोई भी भारतीय महिला हो उसके लिए सोना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, एक वो अमानत है जो जिसे वो जीवन पर्यंत अपने साथ रखना चाहती है। तो जब इतने भाव बढ़ते जाएंगे तो जो एक स्त्री धन वाली चीज़ है वो भी कम होती जाएगी और आने वाली पीढ़ी को हम उतना दे नहीं पाएंगे। तो इस पे ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। और साथ में जो रोज़मर्रा के सामान है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर बजट बने तो बहुत अच्छा। देखिए, बजट में तो ऐसा है कि सभी युवा पीढ़ियों को उसमें फ़ायदा होना चाहिए और अपना जीएसटी में भी थोड़ी महंगाई के स्तर पे दर में कमी आना चाहिए। और अपन ऐसा दे सकते हैं जो व्यापारी लोग हैं उसमें भी थोड़ी महंगाई का स्तर कम होना चाहिए। मेरी नज़र से अगर आप बोलें तो बजट में अभी जो आने वाला है उसमें जीएसटी में सुधार होना चाहिए। थोड़ा जीएसटी के रेट थोड़े कम होने चाहिए। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं जिसमें आदमी का बजट नहीं हो पा रहा है कि ये परचेज़ करे आदमी, कपड़े सस्ते हों, जो चीज़ें सस्ती हों, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को।